नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवे। बातचीत करने के लिए राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका और मैं आपके पास आता हूँ, आपका नजरिया लूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। मार्केट्स मोर और लेस डे हाई 25,329 माफ़ कीजिएगा 331, 332 के जोन में निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक लगभग 55,341 ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सिर्फ प्राइस वाइज अगर आप इस प्राइस की इंपॉर्टेंस महत्व समझें तो निफ्टी ऑलरेडी सारे एवरेजेस के ऊपर था। निफ्टी बैंक इज नाउ ट्रेडिंग वेल अबव लास्ट टू एवरेज दैट वाज 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज 55,150, उसके ऊपर क्लियरली ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग स्टेबल। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए, बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स ने, कल की एफआईएस के शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स ने, कल की पुट राइटिंग के स्टैट्स ने, कल के क्रॉसओवर्स ने, कल के कॉल राइटर्स के कम कन्विक्शन ने इस बात को रिफ्लेक्ट किया था कि बाजार एक स्ट्रॉन्ग हैंड में। मॉर्निंग के लेवल लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। RS1 की ट्रैजेक्टरी क्या थी? स्टे लॉन्ग, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखी थी और RS1 की ट्रैजेक्टरी थी। हमें जस्ट फर्स्ट कंफर्मेशन लेना था पहले कॉल राइटर से। दो कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे 25,300 और 25,500। द मोमेंट यू विल क्रॉस 281 इंटरडे बेसिस पर, अ स्विंग टुवर्ड्स 327 इज क्वाइट लाइकली। इंटरडे हाई हमने 342 का क्रिएट किया, तो मोर और लेस आपने RS1 और RS2 के बीच की ट्रैजेक्टरी को हिट किया। बट यकीन मानिए, जिस प्रकार की फोर्स, मैं सिर्फ निफ्टी बैंक को नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑटो को कह रहा हूँ, मैं बैंक्स को कह रहा हूँ, मैं रिलायंस को कह रहा हूँ, और इवन फॉर दैट मैटर मैं IT को कह रहा हूँ, जिस प्रकार की फोर्स है, लग रहा है कि बाजार इससे कहीं अच्छा कुछ देने के मूड में है। और बाकी अगर आप देखें, आज सुबह से पहले खबरें क्या थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से पहले अगर आप देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक उनके साथ फ़ोन कॉल हुई, जो जिन प्रकार के शब्दों का आदान प्रदान हुआ, ट्रेड डील का ब्रेक थ्रू, आई मीन ये सब चीज़ें जो थी ना, वो सेंटीमेंट को काफ़ी ऊपर रख रही थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, स्टैट्स हमारे फेवर में। लुक एट, आप स्टैट्स को देखिए, लुक एट पुट राइटर्स कन्विक्शन। स्टैट्स लेके आइए, 3 कॉल्स और पुट्स। कॉल राइटर्स नहीं परसिस्ट करते हैं, कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। कॉल राइटर्स इनफैक्ट कोई ग्रिप लेने को तैयार ही नहीं। आउटस्टैंडिंग वाई एट 25,300 जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, 88, 86 और इवन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI इस रेंज में कहीं प्लेस नहीं है। मैं अगर एक कॉल राइटर हूं तो मैं इन 3 स्ट्राइक्स पे कभी भी ग्रिप नहीं लूंगा, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ मोमेंटम इन स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक। हाँ, 25,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग OI, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख पुट आज बिकी हैं। यानी सिंपली कि बाजार 25 से 25,200 और 25,200 के बाद 25,300 पे अपना एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एज पर दी स्टैट्स। सो देखिए, ये बात कब की है? मतलब ये नहीं कि अब अभी इस घड़ी या क्लोजिंग के वक्त या कल। इट सीम्स कि निफ्टी जो है वो 25,500 की ट्रैजेक्टरी को हिट करने की कोशिश कर रहा है। सो स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स। बस एक बार वो बेस की स्लाइड लेके आइएगा। कंसिडरिंग द पुट राइटर्स कन्विक्शन, जिस प्रकार का पुट राइटर कन्विक्शन है, वो जो बेस है ना, कल के ब्रेकआउट पॉइंट से अब उठ के थोड़ा सा ऊपर आ गया। कल का ब्रेकआउट पॉइंट था 25,109, 25,148, अब वो ऊपर आ रहा है। लॉजिकल बेस अब आता है 25,250 के आसपास, जिसमें वैल्यू एट रिस्क बहुत ना हो, जिसमें प्रॉफिट्स का कुछ सब्सटेंशियल पार्ट जो है वो लॉक हो जाए। सो दैट्स द थिंग। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इसी जगह सेटल रहे तो मोर और लेस 25,500 की ट्रैजेक्टरी आपके लिए खुली है। प्रिसाइसली अगर आप लेवल से बात करें तो इट्स 419 की ट्रैजेक्टरी अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वो आ जाएगा तो फिर बात करेंगे। नाउ निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा और देखिए, निफ्टी बैंक का आज का लो क्या था? लो है अप्रोक्सीमेटली, जरा लेके आइएगा, इट्स 55,100 के आसपास। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कल स्ट्रेंथ दिखी थी, जिसे कहते हैं फोर्स टू कन्वर्ट मोमेंटम इनटू ब्रेकआउट्स, वो था। क्लियरली बात हुई थी। पुट राइटर्स ऊपर आ रहे हैं 55,000 पे, स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स, और पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट याद रखिएगा इंट्राडे में फिर वही होगा, क्योंकि कॉल राइटर्स थोड़ा सा 55,500 पे परसिस्ट करते हैं, 400 पे परसिस्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये हल्का सा टर्बुलेंस जरूर देखने को मिलेगा आपको 55,400 से 500 के बीच में, बट आई थिंक स्टे लॉन्ग। एक चीज आपको दिखाता हूं,
आज लगभग 10 से लेकर पौने 11 के बीच में लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने जिस तरीके से अपनी दूसरी ट्रेजेक्टरी में जंप करने की कोशिश की, इट सीम्स दिस स्टॉक इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है जो कि निफ्टी बैंक को एक रिक्वायर्ड पुश देगा। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी व्यू क्या है, कैसे अप्रोच करना है आप इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, इंडेक्स में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है, पिछले दिनों से बना हुआ है और 25,200 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन था उसको भी कंफर्टेबली अब क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। कॉल राइटर्स यहाँ से बैकफुट पे जाते हुए दिखे हैं। हमने देखा 25,500 और 25,600 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग एक्टिविटी अब यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रही है और पुट बेस अगर हम देखें तो वो हायर साइड पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि है करीब 25,200 25,300 की स्ट्राइक। तो ये क्लियरली दिखाता है कि जैसे जैसे मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटा है बेस्ड ऑन द न्यूज़ फ्लो और जो डेवलपमेंट देखने को मिले हैं इंडिया यूएस के बीच में जो वार्तालाप चल रही है उसको देखते हुए, तो ये क्लियरली दिखाता है कि रेंज अब हायर साइड पे शिफ्ट हो चुकी है और 25,200 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा। एंड हमें लगता है कि अब यहाँ से 25,500 की ट्रेजेक्टरी ओपन होते हुए दिख रही है। तो ये टारगेट पोजिशनली हम 25,500 की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें लगता है कि अगर आपको कोई डिप मिलती है 25,300 25,280 के आसपास, स्पॉट लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे बाय करना है। 25,220 का स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 25,400 से लेके 450, ये स्पॉट के लेवल पे हमने बात करी। तो ये लेवल पे हमें लगता है कि निफ्टी जाते हुए दिख सकती है। वहीं बैंक निफ्टी भी 55,000 के मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया को अब कंफर्टेबली क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही और ये अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेन होते हुए दिख रही है और लार्ज के बैंकिंग बास्केट में भी एक बाइंग का रुझान वापस बनते हुए दिखा है। हालांकि अभी भी हमें लगता है कि 55,500 इसके लिए एक चैलेंजिंग लेवल है। अगर वो क्रॉस होता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग अनफोल्ड होते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी में और हमें लगता है वहां पे कंट्रीब्यूशन अभी थोड़ा अवेटेड है लार्ज के प्राइवेट बैंक से। जरूर पीएसयू बैंक ने सपोर्ट दिया है। तो बैंक निफ्टी पे भी व्यू अभी बुलिश ही रखेंगे हम। 54,900 के आसपास के जो सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस होंगे। तो डिप्स में बाय करना है 55,300 55,250 की रेंज में। डाउन साइड में 55,000 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड में 55,550 से 55,600 ये टारगेट के लिए बैंक निफ्टी पे भी बाय करने की सलाह है। चलिए, तो इंडस्ट्रीज आपके कंप्लीट हो गए। स्टॉक फ्यूचर्स आपके राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो जैसा कि बात किया है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग रुझान बना है, तो इंडियन बैंक पहला स्टॉक पसंद आ रहा है। कंटिन्यूटी बनी हुई एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इंडियन बैंक फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 725 से लेकर 735 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 696 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टेलीकॉम स्पेस से और उसमें हमें लगता है भारती एयरटेल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद वापस से एक अच्छी रिकवरी के साइन बने हैं और स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और अपने प्रीवियस मल्टीपल स्विंग हाई को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। भारतीय एयरटेल फ्यूचर में हमें लगता है टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 1980 और 2000 की तरफ ये फ्यूचर्स में बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1925 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है रेलवे थीम से और उसमें हमें लगता है आरवीएनएल को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 3 हफ्तों में देखने को मिली है और स्टॉक में जिस तरीके का एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है आरवीएनएल का ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 378 385 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 350 के आसपास। ओके, आरबीएल बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूड में है और अच्छा करता हुआ डी हाई की ट्रेजेक्टरी में। 3 ट्रेड्स हो गए राजेश जी, वो आपके पूरे एक एक करके दिखाएगा। इंडियन बैंक, हाँ इंडियन बैंक हो गया, एक आरबीएल हो गया और आप पहला स्टॉक आपने मेरे ख्याल से बैंकिंग से पिक किया था, है ना, और भारतीय एयरटेल। अच्छा, भारतीय एयरटेल बड़े अच्छे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में लौट रहा है नाउ फॉर द सेक ऑफ राजेश जी इंडेक्स निफ्टी के लिए, क्योंकि आप एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी में हैं। आपको निफ्टी आईटी का पुश मिल रहा है, निफ्टी बैंक का पुश मिल रहा है। रिलायंस जो कि अब 14,100 के कॉलाइटर्स को ट्रैप कर रहा है, 1400 के कॉलाइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आई थिंक ये थर्ड पिलर है हमारा। विद स्टिल डिस्क्लेमर, चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट आई मीन इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ राजेश जी, यहाँ क्या जोन खुलता हुआ नजर आ रहा है आपको?
में देखें तो जो हमने पिछले दिनों में एक करेक्शन देखा था वो एक कंट्रोल्ड फॉल जिसको हम बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 1350 1360 के आसपास से स्टॉक ने वापस से सपोर्ट लेके पुल बैक दिया है, और हमने ये देखा है मल्टीपल अटेम्प्ट में स्टॉक इसी जोन से पलट के आया है। जरूर यहाँ पे अभी भी 1440 जो कि इसका मेजर हर्डल है वो क्रॉस करने में अभी भी कामयाब नहीं हुआ, और हमें लगता है लेकिन ग्रेजुअली जिस तरीके से थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है हायर हाई लो फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो स्ट्रेंथ तो लोटी और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट यहाँ पे आते हुए दिखा है। अब निफ्टी को यहाँ से फर्दर एक मूव कंटिन्यू करना है तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, आईटी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन जरूर लगेगा, और रिलायंस में 1440 इमीडिएट हमें लगता है हर्डल है। तो 1400 की कॉल को यस यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है, जिस तरीके की स्ट्रेंथ स्टॉक ने नियर टर्म चार्ट पे दिखाई है। अगर ये 1400 के ऊपर बना रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1440 की तरफ जा सकता है, तो इस कॉल के टारगेट जो कि करीब 25-26 के आसपास ट्रेड करी, इसके टारगेट करीब 40 रुपए से 45 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो होगा करीब 18 रुपए के आसपास। ओके देखिए मैं सिर्फ प्राइस भी ले रहा हूँ, ये कॉल भी आपके हालांकि एक विकल्प है बाय करने के लिए 25 पे। इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, याद रखिएगा स्टॉक दूसरी ट्रेजेक्टरी में एंटर कर रहा है, इस बात का अगर आप देखें एक बड़ा क्रिटिकल इंडिकेटर होता है ये। खैर देखिए आज सिर्फ प्राइमरी मार्केट में भी बड़ी रंगत रही, और जो अर्बन कंपनी की लिस्टिंग बेहद शानदार रही। अच्छी लिस्टिंग के बाद हमने बातचीत करी कंपनी के सीईओ श्री अभिराज सिंह से एग्जैक्टली फ्यूचर प्लान्स को लेकर, और जो आईपीओ प्रोसीड्स हैं उनके इस्तेमाल को लेकर उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत ही क्रिटिकल पिलर है, तो उस एक बड़ा हिस्सा उसकी तरफ जाएगा। हमारे जो ऑफिस लीजेस हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग हमारी कंपनी का बैकबोन है। हमारे सभी प्रोफेशनल्स ट्रेन होते हैं अर्बन कंपनी ट्रेनिंग सेंटर्स में। ये ट्रेनिंग सेंटर्स हम खुद रन करते हैं, इन्हें आउटसोर्स नहीं करते। हमारी एक बहुत ही बड़ी इन हाउस ट्रेनिंग टीम है, तो एक हिस्सा उसमें जाएगा। आज भी हम एक यंग कंपनी है और धीरे धीरे हिंदुस्तान भर में फैल रहे हैं। बहुत से कस्टमर्स हम चाहते हैं हमसे आगे आने वाले समय में जुड़े, तो ब्रांड मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग में भी एक हिस्सा जाएगा, और फिर बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में। चलिए तो आप लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट को सुन रहे थे। खैर अब एक ब्रेक का वक्त है। निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अब थ्रेश होल्ड जो था ना बैंक निफ्टी का वो काम करता हुआ, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कभी भी बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट है ना वो आ सकता है, और वो ट्रैजेक्टरी होगी करीब करीब समझ लीजिएगा कि 80 और 410। और इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, इस वक्त मेरे ख्याल से मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था, जिस प्रकार का मोमेंटम इसके ऑप्शंस में है ना गजब, दूसरी ट्रैजेक्टरी में स्टॉक एंटर करने की कोशिश कर रहा है। खैर इनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत इस उपलक्ष्य में भी करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। 2014 में जब वो सत्ता पे काबिज हुए, प्रधानमंत्री के तौर पे अपना कार्यभार संभाला, तब से लेकर अब तक बाजार ने क्या क्या कमाया, पूरा हिसाब किताब। छोटे से ब्रेक में एक बार फिर से आपका, चलिए अब ब्रेक काम करते हैं। पहले ट्रेड निपटा लेते हैं, ऑप्शन ट्रेड राजेश पालवे जी के साथ। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं, ऑप्शंस पे क्या इंप्रेस कर रहा है आपको? तो आई थिंक वीरेन जी बीएल के साथ जाएंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और अगर हम देखें तो पूरी डिफेंस एज थीम ही यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में। तो बीएल का 415 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 6 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये कॉल ऑप्शन के टारगेट बन सकते हैं करीब 11 रुपए से 12 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो बीएल हमें पसंद आ रहा है, और जिस तरीके का सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक अब 425 430 की ट्रेजेक्टरी में बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके बीएल 411 पे ट्रेड कर रहा है, इसकी कॉल पिक करें। सुबह से आज डिफेंस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और स्ट्राइक आपको पिक करनी है 415 की। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे रखे आपने। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हॉर्मोज के साथ चर्चा करेंगे बीते लगभग 11 साल के बाजार के सफर, पीएम मोदी की लीडरशिप में बाजार ने क्या तय किया, क्या हासिल किया, सब कुछ ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और निफ्टी हायर ट्रैजेक्टरी सभी भी होल्ड करा है। बस मैं एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूँगा, और वो है, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइए एक बार, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.25% ऊपर। मोमेंटम पिछले 10 मिनटों में जिन स्टॉक्स में बढ़ रहा है, और हालांकि डे हाई से रिट्रेस होता है, लेकिन लोअर लेवल से फिर एक पिकअप आता हुआ यहाँ पर। और बैंकिंग में एसबीआई हो गया, और एक लेके आइएगा आप इस वक्त
जिस स्टॉक में मूव स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड रखिएगा स्क्रीन पे। ट्रेंड कॉल ऑप्शंस जहां पर डे हाई पर रोटेट कर रहे हैं, रिवर्सल के कैंडिडेट्स पे कुछ नज़र रखिएगा। पूरे डिफेंस ने रिवर्सल लिया आज, पीएसयू बैंक्स ने रिवर्सल लिया आज, और एक ट्रेंड ये भी करीब के 5223 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। खैर फिलहाल एक ब्रेक। निफ्टी बैंक एट डे हाई 55,374, एसबीआई, रिलायंस, ये 2-3 पॉकेट्स पे नज़र रखिएगा, और इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक ट्रेंड और एक पूरा का पूरा डिफेंस। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।